इष्णुज भी पाए और मंडनार्थक युच भी पाए किस सूत्र से? मंडनार्थक युच किससे होता है? कृतमंडार्थेभ्यश्च, तो पूर्व प्रतिषेध से इष्णुच होगा। णेश छंदसी ण्यंत धातु से वेद विषय में तत्शिलादिकर्ता होने पर इष्णुच प्रत्यय होता है। दृशदम धारा इष्णवा, वीरुध पार इष्णवा। यहाँ पर देख रहे हैं धारी धातु एंडिजंत, इससे इष्णुच। ध्री धातु से निच किएंगे तो अचोणित वृद्धि धारी हो गई, और धारी से इष्णुच प्रत्यय करेंगे तो गुण होकर के धारे एचो यवा यावा धारा इष्णु, बहुवचन में धारा इष्णवा, और पारी धातु से पार इष्णवा। स्तन गति देव शब्द है ना, इतनु प्रत्यय वहाँ, तो इतनु प्रत्यय है, वहाँ स्तन णी को अयादेश हो गया, अया बनता ल्वाये नविष्णिषु, इतनु को परे रहते णी को अयादेश हो गया। स्तन धातु में जो है वो नहीं होता है, अतोलोपा होता है, इसलिए वृद्धि नहीं होती है। कथायति में जैसे वृद्धि नहीं है ना, कथायति अच्छा प्रश्न पूर्वी दो। भुवश्च भवते धातो छंदसी विषय तत्शिलादिषु इष्णुच प्रत्यय भवति, भविष्णु जैसे बनता है। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, योग विभाग उत्तरार्थ। चकार अनुक्त समुच्चय के लिए भ्राजिष्णुना लोहित चंदनेन। भ्राजिष्णुना भू धातु का भविष्णु रूप बन गया। भू धातु से भविष्णु और भ्राज धातु से भ्राजिष्णु तृतीय में। ग्लाजिस्थश्च गस्नु, यहाँ खरीच से ग को क्या हो रहा है, गीत है प्रत्यय। छंदसीति निवृत्तम, ग्लाजिस्था इन धातुओं से चकार से भू धातु से भी गस्नु प्रत्यय होता है। देखो भू धातु है, कंगति से निषेध हो गया, और शुकाखिति से इट निषेध। वहाँ पर कित और गित दोनों माने हैं, हैं? कस्नोर गित्वात् न स्थ इकार, गित होने से स्था धातु से इकार नहीं होगा। घुमा स्था गापा जातिसाम, गस्नोर गित्वात्, कस्नोर गित्वात् न स्थ इकार, घुमा स्था गापा जातिसाम हली किंगतो रीत्व शासनात्। क्योंकि कित और गित, कित और गित में ईत्व शासन है, ना कि गित में है। गुणाभाव त्रिषु स्मार्य, गुण का अभाव तो 3 जगह होता है, गित कित गित में कंगति च। शुको निटत्वम गकोरितो, और जो श्रुका किति निषेध होता है वो गित और कित दोनों जगह होता है, इसलिए यहाँ भूषणों में निषेध हो जाएगा। श्रुको निटत्वम गकोरितो, गित और कित। गकोरितो का अर्थ है गित कित दोनों जगह अनिष्ट हो जाएगा। ठीक है। गिच्चायम प्रत्यो न कित, तेन स्थायी कारो न भवति, कंगति च इत्यत्र गकारो भी चर्तभूतो निर्दि गुणो न भवति, शुकाकिति इत्यत्र भी गकारो निर्दिष्टेन भुवा ईड न भवति। शुकाकिति में गकार भी मानते हैं और श्रोत्र निर्देश मान करके वो नहीं किया, हसीच है। शुकाकिति है ना, यहाँ पर शुका ग क ऐसा है, ये खरीज जैसे ये ऐसा बन रहा है ना। तो ये यूं कह रहे हैं कि गए असिद्ध होकर के यहाँ हसीच लगेगा ना, खरीचे असिद्ध होकर के हसीच लगना चाहिए,
तो सौत्र निर्देश से असिद्ध नहीं होगा, सिद्ध ही रहेगा, ककार हस में नहीं आएगा। ठीक है। कसनोर गित्वाद न स्थईकार, स्थ जो है ये षष्ठी का एक वचन है। स्था शब्द का गंस विभक्ति में आतो धातो से लोप हो गया, तो ये स्थस हो गया, और ससो रू और रे को भो भगो को पूर्व योसी लोपा साकल्य। कसनोर गित्वात न स्थईकारा, यहाँ तो गित है, स्थाष्णु प्रयोग में स्थाष्णु में स्थिष्णु नहीं बना, स्थाष्णु का स्थिष्णु नहीं बना। क्यों? गित होने से इकार नहीं हुआ। किंगतो ऋत्व शासनात्, और यहाँ पर किंगत प्रत्यय में ईत्व शासन है, कित गित कंगत प्रत्यय में ईत्व शासन है। गुणाभावस त्रिषु स्मार्य, 3 में गुण का अभाव स्मरण करना चाहिए। शुको नृत्वम गकोरितो, और जो श्री और उक को अनिट्व है, गित कित को मान करके श्रुको अनिट्वम कहा है। श्रुको अनिट्वम गकोरितो। शुका किति की बात कह रहे हैं, शुका किति में गित कित दोनों हैं, और गुणा भाव त्रिशु स्पर कंगति चे में तीनों हैं, और गुमास्था गाबाजात सम हली कित गित है, किंगतो ऋत्व शासनात्। कसनोर गित्वात न स्था इकारा, कसनु के गित होने से स्था को इकार नहीं हो रहा है। दन से छंद शिव संख्यानम दंक्ष्णव पशव, दंस धातु है, दंस धातु, छंद शिव संख्यानम गस्नु, गस्नु का स्नु, व्रश्च भ्रश्च, षडो काशी, आदेश प्रत्ययो, अटकुपांग नमेवाए भी, बहुवचन में दंक्षणवा। ठीक है। न कोण है, स को श, षडो काशी। त्रसी गृदि दृषि क्षिपे क्नु, त्रसादि धातुओं से तछलादि में क्नु प्रत्यय होता है, तो त्रस्नु गृध्नु धृष्णु आदि बनेंगे। गृध्नु क्षिप्नु शमित्यष्टाभ्यो घिनुण, सम इत्यादि 8 धातु हैं। क्या त्रष्णु कैसे हो जाएगा? ईण और कवर्ग से उत्तर मूर्धन्य होता है। गृध्नु लालची, त्रस्नु डरने वाला, धृष्णु धृष्ट प्रसहने, क्षिप्नु प्रेरणा करने वाला। नेड वसीकृति इति इट प्रतिषेध बता रहे हैं त्रष्णु में। क्नु प्रत्यय हुआ, त्रसी उद्वेगे है, उदात्त धातु है, तो नेड वसीकृति वशादिकृत परे हो तो इट नहीं होता। नेड वसीकृति से है तो यहाँ भी हो सकता है। नेड वसी नू प्रत्यय है ना, नू प्रत्यय, तो नेड वसीकृति वशादिकृत में आ गया ना, हैवरट के वैसे लेकर और जबगढ़ दस तक यमगणनम बीच में आ गया वशादिकृत। और पहले वाला था ना जो, जैसे भूष्णु बनाते थे, भू और श्नु, तो ये वशादिकृत में आएगा नहीं, ये सकार नेड वसीकृति, इसलिए श्रुका किति से करना पड़ता है निषेध।
और शुकाकृति में गकार का भी निर्देश मानना पड़ता है। समित्यष्टाभ्यो घिनुण, समाधि धातुएं दिवादि के अंतर्गत पड़ी हैं। तत्शालीकर्ता में घिनुण होता है, घिनुण का इन बचेगा, घिनुण प्रत्यय का इन बचेगा। सम उपसमित्यता प्रवृत्ति मदि हर्षे इत्यवंता समाधि दिवाद्यंतर्गणा, समाधि गण जो है दिवादि के अंतर्गण है, समाधि गण है दिवाद्यंतर्गण, दिवाद्यंतर्गण। घकार उत्तरत्र कुत्र था, यहाँ तो घकार का कोई प्रयोजन नहीं, इसमें समाधि 8 धातु में कोई ऐसा प्रयोजन या कोई कार्य मिलेगा नहीं। उकार उच्चारण के लिए है, घिनुण में उकार, और नकार वृद्धि के लिए है, और घकार आगे वाले सूत्रों में जैसे संप्रचानु में है ना, तो चजों को घृणितों के लिए है, संपर्की आदि उदाहरण बनेंगे। तो नकार वृद्धि के लिए अतुपधाया, और शमी तमी दमी यहाँ अतुपधाया क्यों नहीं हो रहा बताओ जी। नोदात्तोपदेश बनति तो नत्यादि नाम से गुण का निषेध हो गया है, वृद्धि का निषेध हो गया है ना। वृद्धि का निषेध हो गया है। नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अनाच में सूत्र है ना। मांत धातु हो, आंग पूर्वक चम को छोड़कर उदात्तोपदेश हो तो वृद्धि नहीं होती, ठीक है। शमी-तमी, हाँ ये धातुएं उदात्तोपदेश है, धातु पाठ में उदात्त पढ़ी हों तो वृद्धि नहीं होती। श्रमी, भ्रमी, क्लमी, प्रमादी, उन्मादी यहाँ तो हो जाएगा, क्योंकि मांतस्य निषेध किया है। मांत ये दकारांत हैं, तो इसलिए घिनुण प्रत्यय होकर के घिनुण का इन बचेगा। देखो प्रमद घिनुण का इन, अतुपधय वृद्धि, ऐसे बन रहा है ये प्रमादिन। फिर यहाँ शौच से दीर्घ हो गया, प्रमादीन, सुकाल ज्ञादि लोप, नलो अपराध प्रमादी, उन्मादी उत्पूर्वक मद धातु, अष्टाव्यय की मासिता, ये 8 के बाद 9वीं धातु है, तो इसको नहीं होगा। गकारोपि चर्तुभूतो निर्देश्यते, उस शुकोनिटतम सूत्र है ना, उसमें गकार भी पड़ा है, चर्तुभूत खरीचय। यदि गकार चरत्वभूता निर्दिश्यते तो श्रुकोकिति सूत्र बनेगा। हसीचय उत्त क्यों नहीं हो रहा? बोले असिद्ध होकर के उत्त होना चाहिए। श्रोतृत्वा निर्देश असंगतया पाठाद न भविष्यति इति अदोषा। 2 समाधान दिए, या तो श्रोत्र निर्देश मान लेंगे उसको असिद्ध नहीं होगा, या असंहिता से पाठ मानेंगे। असंहिता का मतलब है श्रुकः किति, हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे श्रुको किति, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, श्रुकः किति और किति में 2 हैं, इस तरह से उस सूत्र का पाठ मान रहे हैं। ये शुक किति है ना, खरीचे से ग को क, शुक किति, एक साथ नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर कट गया, हसीचे नहीं लगेगा, शुकः किति। वामनस्य तु एतत् सर्वमान अभिमतम, वामन ऐसा नहीं देखता, यथा ना अभिमतम तथा कंगति च इत्यत्र प्रतिपादितम। क्यों अभिमत नहीं है? कंगति च पर हमने बताया है, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि संप्रचादि धातुओं से घिनुण प्रत्यय होता है तत्शिलादि कर्ता में, तो पुगंत लफ्ज से गुण होकर के प्रचि संपर्क धातु रुधादि ली गई है, न तो अदादि लुग विकरणत्वात्, अदादिगण की प्रच धातु नहीं ली। क्यों? लुग विकर्ण अलुग विकर्णयो, अलुग विकर्ण से ग्रहणम, तो इसलिए संपर्की ऐसा बनेगा।
पृच धातु से संपर्की, परिदेवी धातु से भुआदि वाली ली गई है, परिदेवी देवरी देव ने ली गई है। क्षिप प्रेरणे दिवादिगण की, तुदादिश्चय और तुदादिगण की सामान्य रूप से ली गई है। युज समाधो दिवादिगण की, युजिर योगे रुधादिगण की, दोनों का ग्रहण है। युज समाधो और युजिर योगे। रंज रागे निपातन से अनुनासिक लोभ हो जाता है, रागी बनेगा। संपर्की अनुरोधी आयामी आंगपूर्वक, यम धातु आयासी, यस धातु परिसारी, श्री धातु संसर्गी, सृज धातु चजों को घृण्य तो हो रहा है जहाँ जहाँ उस सूत्र की शर्तें घटेंगी। परिदेवी संज्वारी, ज्वर धातु को अतुपधाय वृद्धि, परिक्षेपी पुगंत से गुण, परिराटी रट धातु को वृद्धि, परिवादी वद धातु को वृद्धि, परिदाही दह धातु को वृद्धि, परिमोही गुण, दुष धातु को दोषी, द्विष धातु से द्वेषी, द्रुह धातु से द्रोही और दुह धातु से दोही। दोही का अर्थ है दोहन करने के स्वभाव वाला, गाय दूहने वाला, और द्रोही द्रोह करने के स्वभाव वाला, द्वेषी दोषी। और योगी, योगी होता है युज धातु मिलाने के स्वभाव वाला, या मिलाने को अच्छे से करने वाला, या फिर समाधि लगाने वाला। युजिर योगे और युज समाधो, समाधि लगाने वाला भी योगी होता है। मिलाना, किन चीज़ों को मिलाना? समाधि को, सामाजिक व्यवस्था में भी हाँ, मिलाने वाला हो, गड़बड़ न पैदा करने वाला हो। समाधि में जैसे आत्मा परमात्मा का नहीं, वहाँ तो समाधि की अलग चीज़ होती है। ये लोग समाधि को कैवल्य मानते हैं, वहाँ पर दो का मिलान नहीं मानते ना। समाधि में द्वैत तो रहता नहीं ना, अद्वैत मानते हैं। समाधि में द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता है हमेशा। हाँ, क्या कह रहे? केवल का भाव कैवल्य, केवल में होने वाला नहीं, केवल का भाव कैवल्य, केवलता, केवलत्व। आक्रीडी होता है खेलने के स्वभाव वाला, विवेकी विवेकशील, त्यागी त्यागशील, रागी रागशील, भागी भाग लेने वाला भागी। कौन सी धातु है? भज, भज धातु है, भज सेवायाम। भागी होता है सेवा, अपना सेवा का हिस्सा डालने वाला। अतिचारी, अतिचरण करने वाला, अतिक्रमण करने वाला। अपचारी, मिथ्या अपचार, गलती करने वाला। आमोशी, असमानता, मुस्ते, चुराने वाला। अभ्याघाती, अभ्याघात करने वाला। हन धातु का अभ्याघाती बन गया है। हो हनते ऋण्यन्येषु हनस्तो चिन्नलो, अभी अंग पूर्वक घाती, अभ्याघाती। हो हन्ते ऋण्यन्येषु हनस्तो चिन्नलो। हिंदी, आमोशी का तो अर्थ है सब तरफ से चोरी करने वाला। आयासी, यस करने वाला, प्रयास करने वाला, तुपदाया। प्रसारी, प्रसार करने वाला। वौकशलस्कत श्रम्भ, कस हिंसार्थ, लस श्लेषण क्रीणनयो, कत्थ श्लाघायाम, श्रम्भु विश्वासे। इन धातुओं से वी शब्द उपपद हो तो घिनूण प्रत्यय हो जाता है। जैसे विकाशी, काटने करने वाला, विकाशी मूर्धन्य, काट छांट करने वाला। और अगला है विलासी, विपूर्वक लस धातु है। क्या अर्थ है लस का? श्लेषण होगा, विलासी।
और कत्थ श्लाघायाम विकत्थी, डींग मारना, आत्म प्रशंसा करना। और विस्त्रम भी विश्वासी होता है। विश्रब्धम कथयतु, विश्वस्त होकर के कहो अपनी बात। विश्रम भी विश्वास करने वाला। अपेच लस, अप उपपद रहते लश कांतो धातु से, अप और चकार से वी उपपद रहते घिनौन प्रत्यय हो जाता है। अपलाशी विलाशी, विलासी और विलाशी अंतर है। लश कांतो इच्छा करने वाला। प्रेल स्त्रीद्रु मथवद वशः, प्रउपद हो तो लप आदि धातुओं से घिनौन होता है। प्रलापी, प्रसारी, प्रद्रावी, प्रमाथी, प्रवादी, प्रवासी। वसैति वस निवासे का ग्रहण है। नाच्छाद नार्थस लुग विकरणत्वात्, अलुग विकरण का ही ग्रहण होगा। निंदिंस, इन धातुओं से तच्छिलादि कर्ता में वही प्रत्यय होता है। पंचम अर्थ में प्रथमा आ रही है। व्यासूया, व्याभाषा सूय, सूय पढ़ा है ना, तो ये पंचमी के अर्थ में प्रथमा है। अर्थात सुपाम सुलुक से गस के स्थान में, गसी के स्थान में सु आ गया है। गसी के स्थान में, समार्द्वंद माने तो गसी के स्थान में, नहीं तो भ्यस के स्थान में, गसी भ्याम भ्यस, भ्यस के स्थान में सु आ गया है। असूय, क्लिश उपतापे, क्लिशु विबाधने, दो धातुएं हैं, दोनों का ग्रहण है। तो निंद हिंसादि धातुओं से वही प्रत्यय निंदक, हिंसक, क्लेशक, खादक, विनाशक, परिक्षेपक, परिराटक, परिवादक, व्याभाषक, असूयक। निंदक, हिंसक, क्लेशक, खादक, ये जो है विनाशक। परिक्षेपक कौन होगा? जो मिलाने वाला, परिक्षेप करने वाला। परिराटक, रट परिभाषणे, बोलने वाला। परिवादक, परिराटक, परिवादक। व्याभाषक, व्याभाष शब्द से। और असूयक, फेंकने वाला, क्षिप प्रेरणे। यहाँ पर एक बात देखने की है, ऊ छूट रहा है। क्लिश उपतापे, क्लिशु विबाधने, दोनों का ग्रहण है। यहाँ पर नुल से ही सिद्ध था। देखो, नुल त्रिचो से नुल प्रत्यय कर दें यदि निंद धातु अपने पास, और नुल त्रिचो से नुल करो तो निंदक बनेगा ना। इसका स्वर लगा रहा हूँ। लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति। लिति तो ये अख तक है ना, लित, इससे पहले वाले को उदात्त हो गए ना। और ये वही प्रत्यय आएगा तो नित्यादिर नित्यम से इसी को उदात्त होगा। स्वर का भी अंतर नहीं, रूप का भी नहीं। सैव सुरा तदेव रूपम। यहाँ पर जो है नुलाइव सिद्ध वही विधानम ज्ञापनार्थम, नुल से ही सिद्ध था नुल त्रिचो। फिर जो वही विधान किया ना इस सूत्र में, निंद धातु से जो वही प्रत्यय किया और भी धातुओं से वही प्रत्यय किया, निंदादि धातुओं से वही प्रत्यय किया कि वासरूप न्याय से त्रिजादि नहीं होते तच्छिलादि अर्थ में।